हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। बस एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि क्या आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है दोस्त। देखिएगा दोस्त, वीडियो की क्वालिटी आवाज़ सब कुछ क्लियर है क्या। एक बार ज़रा दोस्त सभी लोग क्लियर कर दीजिए मुझे, आवाज़ वगैरह सभी क्लियर है क्या। हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब ठीक है। मैंने खुद ही चेक कर लिया, ठीक है ना। चलिए भाई, यदि कोई दिक्कत हो दोस्त अभी तक, यदि सभी को सब कुछ क्लियर है तब तो ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो दोस्त बताइएगा। ठीक है, कल वैक्सीनेशन के बाद से थोड़ा सा शरीर में आलस आ गया था दोस्त, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कल तो वैक्सीनेशन की वजह से मैं यहाँ था नहीं तो क्लास नहीं ले पाया। आज आपकी क्लास मतलब मैंने शेड्यूल की, लेकिन 5 बजे मुझे क्लास शेड्यूल करनी पड़ी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। तो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्त मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। पहले ही आपको यहाँ पर देखिएगा सब कुछ क्लियर है कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है। मेंस्ट्रुएशन आपका टॉपिक है दोस्त, ठीक है ना। और मेंस्ट्रुएशन में भी ये हमारी कौन सी क्लास है, तो ये हमारी चौथी क्लास है दोस्त, ठीक है ना। चौथी क्लास में भी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, मैं मे भी कल से आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आने वाला हूँ कि आपको क्या है कि मे भी 2 से 3 क्लासें मिलने वाली हैं, ठीक है ना। 2 से 3 क्लासेस आपको पर डे मिलेंगी, और बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लासेस होंगी, ठीक है ना। तो किसी को किसी भी तरह से देरी नहीं करनी है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो एक बार सभी लोग ज़रा मैसेज कर दें मुझे। एक बार सभी लोग ज़रा मैसेज कर दें मुझे कि क्या सब कुछ ठीक है, आपके हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। यदि कोई दिक्कत हो दोस्त तो उसे बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। चलिए भाई, आज हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ज़रा एक बार जल्दी से देख लेते हैं सभी लोग, ठीक है ना। देखिए दोस्त, मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में पहले ही बता दिया है, और पहले ही मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। क्या क्या क्लियर कर चुका हूँ, तो ज़रा देखिएगा। हमने आपसे ये कहा है कि भाई मेरे क्या होता है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 क्या है, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है मेरे दोस्त, क्या बताना है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है। एक छोटी सी बात जरा समझिएगा, आप सभी इस बात से रूबरू होंगे, और आप सभी को ये बात मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ, तो आपको मैं ये बात बता चुका हूँ कि कोई भी यदि क्या होता है भाई मेरे, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। एक मिनट जरा, इक्विलैटरल ये इक्विलैटरल है, दिख नहीं रहा है इक्विलैटरल जैसा, लेकिन कोई बात नहीं। आप मान लो ये साइड ए है, ये भी ए है, और ये वाली भी ए है। ये सारी की सारी साइड यदि क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं दोस्त, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। एक बात आप और जानते हैं कि भाई मेरे, अगर हम बात करते हैं कि इसकी साइड सारी की सारी ए है, तो भाई मेरे पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3a होता है। ये कितना होता है, तो ये आपका 3a होता है। बात से सहमत है। एक बात और जरा बताइएगा, एक बात और ये बताइएगा, हमने ये तो कहा भाई ये मेरे पेरीमीटर होता है, और यदि एरिया की बात करते हैं तो √3/4a² होता है, √3/4a² होता है। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट होती है √3/2a, √3/2a। बात से सहमत है या नहीं, √3/2a। अब एक बात मुझे ये बताओ, अब एक बात मुझे दोस्त ये बताओ कि भाई मेरे, हमें कोई एक वस्तु, कोई एक चीज तो हमें दे रखी है, और ये एक क्या दे रखा है, तो जरा जल्दी से मुझे ये बताइएगा कमेंट करके
कि आपका जो मीन्स एरिया है वो कितना है। तो एरिया आपको यहाँ गिवन है कि एरिया है √3/4 ए स्क्वायर, और ये बराबर कितने के है, तो ये 9√3 के बराबर है। अरे √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, A² = 36 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी होगी, 6 होगी, 6 होगी। और मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे तो √3/2 A पूछा गया है, √3/2 A पूछा गया है। तो भाई मेरे √3/2 A इसका नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे एच की वैल्यू सर निकालने के लिए √3/2 6 का √3/2 देन कितना हो जाएगा, 3√3 ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। इतनी बात आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आई होगी। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 125 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके आधार को 20% तथा ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल कितना होगा, ये मुझे बताना है। एक बात आप मुझे ये बताएंगे कि 20% आपको ये परसेंटेज में भी इस क्वेश्चन को कराया जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब यदि 5 इसका कोई एक साइड होगा, और यहाँ आधार की बात करते हैं तो आधार यदि 5 होगा, बेस यदि 5 हो जाएगा, ये ओल्ड वाला है दोस्त, पहले वाला है। तो जो न्यू आधार है वो कितना कर दिया जाएगा, 6 कर दिया जाएगा। अरे 5 में 1 बढ़ा देना, 1 बढ़ा देना। और मैंने कहा 10% बढ़ाने का मतलब होता है 1/10, मतलब हर एक 10 भाग में कितना बढ़ाना, 1 बढ़ाना। तो आप कहेंगे 10 से अब भाई मेरे क्या हो जाएगा, नई वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आप जरा जल्दी से बताओ कि यदि ये 50 होगा, यदि अरे भाई ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मतलब ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है। 1/2 बेस इंटू हाइट भाई मेरे एरिया का फॉर्मूला होता है, लेकिन बेस इंटू हाइट इन दोनों के करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर ही होगा। ये अगर एरिया होगा तो अगला एरिया, देखिए रेशियो ले रहा हूँ, रेशियो ले रहा हूँ, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ये कितना हो जाएगा जी, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। बात से सहमत है। अब देखिए यहाँ चाहें तो इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो यदि ये 25 होगा तो अभी वाला भाई मेरे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 25 की वैल्यू भाई मेरे 125 दे रखी है। 25 को 125 बनाने के लिए 5 गुना करना होगा मेरे दोस्त। जब ये 5 गुना करना होगा तो इसका 5 गुना नहीं कर पाएंगे, 5 गुना बड़े आसानी से कर पाएंगे। 5×3 = 15, सॉरी 5×3 = 15। ठीक है ना, 5×3 = 15। देन आपने कहा साहब 15 के लिए 5 आ जाएगा, 15 के लिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपने कहा 5 आ जाएगा, 5×3 = 15 और एक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा भाई मेरे, एरिया हो जाएगा। ठीक है ना। ये आप सभी को मे भी समझ में जरूर आया होगा। ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप परसेंटेज में भी पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ये दो एक स्लाइड मैंने खाली इसलिए ले ली हैं जिससे हम क्या करें दोस्त, क्या कर सकें, हम आपको जो भी इनके बीच में आने वाले कुछ एक चीज कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ एक डेरिवेशंस होंगे, उन्हें हम आपको करा सकें। ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्त, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्त, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले दोस्त मैं एक छोटी सी बात आपको बताना जरूर चाहूंगा। ठीक है ना। मैंने ये कहा कि भाई मेरे ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, ये चाहे जो हो। ठीक है ना। चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करते हैं, जब चाहे जो हो, ठीक है ना, तो चाहे जो के लिए हम स्केलर मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्केलर मान लेते हैं। अब वहीं से हम सारी के सारे डेरिवेशन कर पाएंगे। कोई एक बिंदु यहाँ पर मान लो भाई मेरे, कोई एक बिंदु, अब ये कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ से मैंने ये वाला पहला परपेंडिकुलर डाला, ये भाई साहब मैंने दूसरा इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला भी भाई मेरे क्या है, तो ये वाला भी परपेंडिकुलर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। अभी तक कोई दिक्कत किसी को नहीं साहब, नहीं। ठीक है ना। एक बात और जरा मुझे ये बताओ, शायद ये थिकनेस काफ़ी कम थी, मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसकी थिकनेस। ठीक है ना।
तो आपने ये कहा कि भाई मेरे ये क्या है, ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा, जैसा कि आपने जाना कि सर यदि इस वाली साइड को मैं ए मान लूं तो इस वाले को आपको बी मान लिया जाए और इस वाले को हम सी मान लेते हैं। आप जानते हैं कि इसके अपॉन ये अपोजिट ए होगा, ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा। एक छोटी सी बात और जान लीजिए दोस्त, हम क्या करते हैं भाई मेरे, हम क्या करते हैं, आप ना इसे मिला लो जरा, देखो जरा, इस वाले पॉइंट से इस वाले बी को हमने मिला लिया और इसी से हमने क्या किया, सी को भी मिला लिया और इसी पॉइंट से हमने ए को भी मिला लिया। आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी मेरे भाई को, ठीक है ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से एक छोटी सी बात जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, एक छोटी सी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि मैं आपसे ये कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए बी सी, ए बी सी, ये बराबर होगा। तो देखिएगा इस पॉइंट को यदि मैं ओ मान लूं, क्या मान लूं, ओ मान लूं, ठीक है ना, ओ मान लिया जाए, ये ओ का मतलब केंद्र नहीं है, ठीक है ना, आप जो चाहे पॉइंट मान लीजिए इस ट्राइंगल के अंदर, ये कहीं भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। तो आप कहेंगे भाई मेरे एरिया इसका हो जाएगा किसके बराबर, तो जरा देखिएगा, ट्राइंगल बी ओ सी प्लस ट्राइंगल सी ओ ए प्लस ट्राइंगल ए ओ बी। कोई दिक्कत तो नहीं, आप बड़े ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि दोस्त ये इन सब के एरिया के भी बराबर होगा। अरे भाई इनका एरिया भी देखिए जरा, इंडिविजुअल का एरिया, यदि मैं आपसे ये कहूं कि सम कर दो, इन एरिया का क्या कर दें, सम कर दें। जैसे इस वाले एरिया की बात करें, ये वाला एक ट्रायंगल ले लिया साहब, इस वाले एरिया में मैंने ये वाला एरिया ऐड कर दिया, तो देखिए जरा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, आप कहेंगे ये वाला भी एरिया भाई मेरा आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला भाई मेरे एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला मेरा एरिया आ जाएगा। और मैं इसकी बात करता हूं तो भाई मेरे क्या करें, तो देखिए जरा ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया भी आपका आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अब ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, और पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा, जरा देखिएगा गौर से, 1/2, 1/2। इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ बी ओ सी की। अब देखिए बेस आपका क्या होगा, ए होगा, बेस क्या होगा, ए होगा, इनटू हाइट क्या हो जाएगी, तो मैं मान लेता हूँ H1 है साहब, क्या है, ये वाली हाइट हम मान लेते हैं, या परपेंडिकुलर मान लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये P1 है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका P1 है, P1 है, परपेंडिकुलर है। प्लस भाई मेरे क्या होगा, तो 1/2 इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा भाई मेरे, बेस तो बी हो जाएगा और हाइट परपेंडिकुलर P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 हाइट भाई मेरे क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसके लिए सी साइड हो जाएगी, बेस हो जाएगा, और हाइट मान लेता हूँ P3, ठीक है ना। ये वाले जो परपेंडिकुलर थे, मैं एक काम करता हूँ, कलर जरा दूसरा ले लेता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर करते रहिए दोस्त, आपको एकदम इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, इस बात का मेरा वादा है। मैं और कोई वादा नहीं करता दोस्त, ठीक है ना। P2, देन ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, P3 हो जाएगा, P3 हो जाएगा। तो आप ज़रा देखिएगा ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो होगा 1/2, यदि आपने कॉमन ले लिया तो A इंटू P1 प्लस B इंटू P2 प्लस सी इंटू P3, बात से सहमत हैं। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए होगा। अब एक बहुत अच्छी बात जो आपके समझने वाली है, एक बहुत अच्छी बात जो आपके समझने वाली है, वो क्या है, तो वो ये है कि भाई मेरे यदि ये क्या हो जाए, यदि ये क्या हो जाए, एंगल हो जाए भाई मेरे क्या, यदि ये सॉरी ट्रायंगल हो जाए इक्विलेटरल, क्या हो जाए भाई मेरे, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। तो इक्विलैटरल के केसेस में क्या होता है, यदि ये ए होगा तो ये भी ए होगा और ये वाला भी ए हो जाएगा, ए हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। जब ये सारे के सारे ए हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे √3/4 ए स्क्वायर, ये बराबर होता है कितने के, तो भाई मेरे अब देखिएगा यहाँ से 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, और ए क्योंकि सभी में फिर ये ए बराबर बी बराबर सी होने की वजह से ये कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना। बात से सहमत है। अब देखिए ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दो से यहाँ पर ये दो भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2a। अच्छा यही क्या होता है, तो यही आपका परपेंडिकुलर हाइट होती है, हाइट होती है किसी भी किस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और ये बराबर होती है किसके, तो आप कहेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 के।
अब एक छोटी सी बात ये जान लीजिए आप सभी लोग इस बात को जान लीजिए दोस्त कि आप सभी को क्या होगा भाई, तो इस बात को जानने में कोई हैरानी नहीं होगी कि भाई यदि कोई भी ट्रायंगल है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें क्या होता है, यदि उसमें हमें किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से, यदि किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से क्या दे रखे होते हैं भाई मेरे, क्या दे रखे होते हैं, सारे के सारे भाई परपेंडिकुलर डाले जाते हैं अपोजिट साइड्स पर। मतलब कोई एक बिंदु हो सकता है इस ट्रायंगल में, कहीं भी कोई भी बिंदु हो सकता है, और इस बिंदु से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यदि डालते हैं, परपेंडिकुलर यदि हम डालते हैं, तो भाई मेरे ऐसा करने पर क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर होंगे इन सभी का सम ऑलवेज इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट के बराबर होगा, या √3/2a के बराबर होगा। बात से सहमत है दोस्त? आप सभी इस बात से उम्मीद करता हूं कि सहमत जरूर होंगे, ठीक है ना? जब आप इस बात से सहमत हैं, जब आप इस बात से सहमत हैं, तो भाई आ जाओ अब अपने क्वेश्चंस पर, आ जाओ अब अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा जल्दी से बता दीजिए। तो क्वेश्चन आपका ये कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए परपेंडिकुलर, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो ये P1 है। अरे भाई मैं एक ट्रायंगल बना ही लेता हूं, मैं एक ट्रायंगल बना ही लेता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो ये आपका इक्विलैटरल है। अरे भाई ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये सारी की सारी साइड क्या है, ए है। तो आप इस कंडीशंस में जानते हैं √3/2a इज इक्वल टू क्या होगा, एच होगा, और ये बराबर होगा कितने के, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 के। बात से सहमत है या नहीं? अब देखिए त्रिभुज के प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए भाई त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है ना, भुजा मुझे ज्ञात करनी है। अरे ए निकालना है ए, तो आप कहेंगे सर यहां से यदि हम इस एच को अभी गुम कर दें फिलहाल, क्योंकि आपको ए चाहिए होगा, तो ए बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, ये किसके बराबर है, तो ये इन सभी के सम के बराबर है। तो दो इधर आके गुणा में आ जाएगा, ये वाला √3 डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, अपॉन में होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना? तो यही आपकी क्या हो जाएगी भाई मेरे, साइड हो जाएगी कितनी, रूट सॉरी 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये बिंदु चाहे जहां हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए, तो आप कहेंगे ये P1 है, ये वाला भाई मेरे P2 है, और ये वाला भाई मेरे क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहीं भी हो, लेकिन यदि हम हाइट की बात करेंगे तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं दोस्त, ये क्या होगी, तो इन सबके सम के बराबर होगी। यदि साइड की बात करेंगे तो 2/√3 सभी का सम हो जाएगा। एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अच्छा देखिए एरिया, और यहाँ पर देख लो डायरेक्ट कुछ ऐसा कि आपको एरिया निकालने में कोई दिक्कत ना हो, आप डायरेक्ट एरिया बता सके। तो आप इस बात को तो सब जानते होंगे ना। मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, जिससे किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। जरा सुनिएगा, आपको बस एक बात ये जाननी होगी, क्या जानना होगा, देखिए दोस्त हाइट आप सभी जानते हैं भाई, जो एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना? हाइट की वैल्यू ये वाली रख लेनी है, आपको हाइट की वैल्यू ये वाली रख लेनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो भाई एक बार जरा गौर से देखिएगा, 1/2, अच्छा ए की वैल्यू ये वाली रख लेनी है, तो ये कितना कितना हो जाएगा, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, और हाइट की वैल्यू भाई मेरे P1 P2 P3 हो जाएगी, तो ये वाला इससे कैंसिल, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहेंगे 1/√3 क्या भाई मेरे, P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर। मतलब यदि एरिया मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा भाई मेरे, 1/√3 कर लेना है किसका, P1 प्लस P2 प्लस P3 के होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर का कितना करना है, तो 1/√3 कर लेना है, ठीक है ना? तो इतनी बात आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आई होगी, ठीक है ना? और ये मैंने क्यों कराया डेरिवेशन, आप देखेंगे कि यहाँ से आपको सारे के सारे किसका, सारे के सारे भाई मेरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब इस टाइप के आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक। आ जाओ भाई मेरे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई, प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे।
ठीक है ना। चलिए भाई, तो हमने ये कहा है, क्या कहा है, बराबर भुजाओं की लंबाई, चलो अच्छा एक मिनट, अभी फिलहाल काम कर ही लेते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं, है ना। ये क्लास करने के बाद ही थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करना था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने ये कहा, क्या कहा भाई मेरे, तो हमने आपसे ये कहा, क्या कहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये बताने से पहले मैंने देखिए जरा एक पेज पहले से ही ले रखा है, ये वाला पेज मैंने ले रखा है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्त, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं किसी भी ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल चाहे जो हो, चाहे जो हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजें जरा समझने का प्रयास करते हैं, और आप ये कहेंगे सर यदि मैं इस वाली साइड को, यदि मैं इस वाली साइड को ए मान लूं, इस वाली साइड को बी मान लूं और इस वाली साइड को सी मान लूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप इस बात से सहमत है। देखिए दोस्त, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, जो एरिया होता है, एरिया, वो क्या होता है, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू हाइट, HEI, ठीक है ना, हाइट। बात से सहमत है। अब देखिए दोस्त, मैंने ये मान लिया, अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, आप जानते हैं ये ऑलवेज परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है भाई मेरे, परपेंडिकुलर है, और इसकी हाइट मैंने मान लीजिए क्या है, तो ये H3 है, क्या है दोस्त, H3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप H1 मान लीजिए, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ बताना है इसकी वजह से मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है ना। देखिए दोस्त, आपने ये चीज शायद देखी होगी कि आपको जब एरिया के बारे में बताया गया था, एरिया को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो 1/2 सी इंटू H3, और ये बात मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं पहली वीडियो में, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमने क्या समझा, हमने क्या समझा कि ये तो हो गया भाई मेरे हाइट। अच्छा देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला एंगल साहब मुझे गिवन होता, ये वाला एंगल मुझे गिवन होता, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता कौन सा वाला, तो ये वाला आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन सी होता, सॉरी ये क्या है, बी होगा, ये बी होगा, ये आपका ए होगा और ये आपका सी होगा, ठीक है ना। तो साइन बी जो होगा, साइन बी जो होगा, अरे भाई अपोजिट साइड हम क्या मानते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से, क्योंकि इससे कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, आपको याद करने में बहुत आसान हो जाए, है ना। तो देखिएगा दोस्त, हमने ये कहा आपसे, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका साइन क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाई मेरे साइन बी। और साइन बी की जो वैल्यू होगी, साइन बी की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी भाई मेरे, परपेंडिकुलर, अरे इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये H3 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, अपॉन आधार, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, अरे आधार, आधार ये जरा देखिएगा, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और आधार क्या होगा, तो ये BC होगा, BC होगा, क्या होगा, BC होगा। अच्छा, आधार नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे दोस्त परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, देन ये A हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा गौर से, तो आप कहेंगे यहाँ से H3 की वैल्यू सर A साइन B आ जाएगी, A साइन B आ जाएगी, जरा गौर से देखो, और यहाँ पर ये वैल्यू जरा पुट कर दीजिए, तो आप कहेंगे 1/2, 1/2, 1/2 क्या भाई मेरे, इंटू सी तो आना ही आना है, एच की जगह, H3 की जगह ए साइन बी आ जाएगा, ए साइन बी आ जाएगा, तो आप कहेंगे जो डेल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 ए इंटू सी और साइन बी, साइन बी। अब जरा एक छोटी सी बात समझने की है हमारे लिए, वो क्या है, देखिए जरा ए और सी, ए और सी, ए और सी कौन कौन सी साइड है, ये और ये दोनों साइड हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि सर
एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी निकालना होगा तो 1/2 मान लेते हैं बी इंटू सी दे रखा होता, तो साइन 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 के साथ आपको गुणा करना है इन दोनों के बीच का एंगल, और इन दोनों के बीच का एंगल यदि बी और सी का गुणा करेंगे तो एंगल ए हो जाएगा, सी और ए का गुणा करेंगे तो एंगल बी हो जाएगा, इसी तरह से ए और सी का गुणा करेंगे तो एंगल बी हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने ये कहा और इसी तरह से क्या होगा, अगला वाला भी बराबर होगा 1/2 1/, देखो ए और सी आ गया, बी और सी आ गया, ए और बी नहीं आया तो ए एंड बी साइन साइन सी। ये सारे के सारे क्या होंगे किसी भी ट्रायंगल के लिए, अब ये कोई भी ट्रायंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलैटरल होगा तब भी और नहीं होगा तब भी, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्त। देन जब इतनी बात आप सभी ने समझ ली तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा क्या था, तो क्वेश्चन हमारा ये था, क्या था क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इन दोनों त्रिभुजों के बीच का कोण 45 डिग्री है। एक बात बताओ भाई, आज समद्विबाहु समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, ये वाली यदि 10 होगी तो ये वाली भी भाई मेरे क्या होगी, 10 होगी, और इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला हमें कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा 1/2 10 इंटू 10 10 इंटू 10 साइन 45 साइन 45, तो भाई मेरे 1/2 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 बट्टे भाई मेरे 2 हो जाएगा 50 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 1/√, तो आप चाहें तो इसे क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटू रूट टू कर लिया जाए, इंटू भाई मेरे क्या कर लिया जाए, तो इंटू रूट टू कर लीजिए आप, देखिएगा इंटू हमने क्या किया, इंटू कर लिया √2 और अपॉन में भी कर लिया √2, 2 होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम, देन आप कहेंगे ये हो जाएगा जी 25√2 25√2। बात से सहमत हैं, चलिए भाई बहुत अच्छे इंसान हैं आप सभी लोग। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर दोस्त हम लोग आ जाते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, और क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √17 वर्ग मीटर मीटर है, वर्ग मीटर है, और इसका परिमाप y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। ठीक है ना, अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 17 वर्ग मीटर दे रखा है और इसका परिमाप हमें कितना दे रखा है भाई मेरे, वाई दे रखा है, कितना दे रखा है, वाई दे रखा है। ठीक है ना, वाई दे रखा है, √17 मीटर स्क्वायर, और दूसरा पेरीमीटर हमारा वाई दे रखा है। ठीक है ना, वाई दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ये हमें बताना है भाई मेरे, इन सभी में से कौन सा एक सही है ये मुझे बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो कुछ भी जानने से पहले हम क्या करते हैं, कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है, देखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है यदि ये वाली साइड ए होगी तो ये वाली भी साइड ए होगी और ये वाली भी साइड भाई मेरे क्या होगी, ए ही होगी। बात से सहमत है, ए होगी। आप इस बात को भी जानते हैं कि भाई मेरे यदि मैं इस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं तो कई बार बता चुका हूं, √3/4 a² √3/4 a² होता है, ये होता है एरिया। ठीक है ना, एक बात और जरा मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे यदि हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर होता है भाई मेरे 3a। अब जरा गौर से देखो, जो मुझे गिवन है वो ये दोनों चीजें गिवन है, दोनों ही बातें गिवन है, तो आप ये बताइए जरा y बराबर होगा कितने के, 3a के, और a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कितने के, y/3 के, y/3 के। बात से सहमत है या नहीं, यहां से a की वैल्यू हो जाएगी y/3। एक और बात यहां से जरा समझो, देखो ये दे रखा है √17 और ये बराबर कितने के है, तो ये है √3/4 a² के, बराबर है या नहीं, अरे बोलो ना, बराबर है जी। अब एक ही जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे देखो एक काम और करो, एक काम और करो, चाहे तो आप स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है ना, तो आपको वैसे तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया भाई मेरे, y/3, यदि y/3 लिखा होता, y/3 लिखा होता तो ये हो जाता √17 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3, नहीं करता मैं, √3 इधर ही रखता हूं, और a²
ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई बाई 9, वाई बाई 9। लेकिन ए है तो वाई स्क्वायर होगा और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, बात से सहमत है? किसी को कोई दिक्कत आई थिंक यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अब जरा देखिएगा, इससे यदि मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इतना दे रखा है परमाप, ठीक है कोई बात नहीं। हमने क्या किया भाई मेरे, 4×3=12, 4×3=12। देन जरा गौर से देखिएगा, वाई स्क्वायर बराबर होगा कितने के, 4×3=12, 12 12 और रूट में हो जाएगा √17×3=51, 51, 12√51, 12√51। बात से सहमत है? अब देखिए, अब ऑप्शंस के हिसाब से देखूं तो देखो जरा, बाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वाई की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर नन ऑफ दीज है भाई मेरे। देन वाई में ही मुझे रिलेशन निकालना है। देखिए वाई स्क्वायर कितना है, तो 256 नहीं है, 256 नहीं है, अरे √51 है, और ये आपका यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब y जब निकालेंगे तो इसका भी रूट हो जाएगा, रूट की पावर 4 हो जाएगी, तो दोस्त ये मेरे किसी काम का नहीं है। बात से सहमत है? तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर जो आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है ना, चलो भाई इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 78 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है यदि एक बराबर भुजा का आधार से अनुपात, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए मैंने इस वाले क्वेश्चन, इस वाली क्लास में आपके समद्विबाहु त्रिभुज पर कई क्वेश्चंस लिए हैं। एक बराबर वाली भुजा का आधार से, यदि बराबर वाली भुजा ये है तो भाई ये दोनों 5×5 की होंगी, तो आधार आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अनुपात इतना है। ठीक है ना, अब हमने एक और चीज कही है कि भाई मेरे जो पेरीमीटर है ना, जो पेरीमीटर है ना वो 78 है। मेरे हिसाब से जरा बताएंगे, 5 5 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा भाई मेरे। पेरीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा 13, और 13 की वैल्यू कितनी है, तो 13 की वैल्यू भाई मेरे कितनी है, 13×6=78, 78 है, सॉरी 78 है। कितने गुना है, 6 गुना है। तो आप कहेंगे ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भाई मेरे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये वाली भी कितनी हो जाएगी, शायद 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और ये वाली कितनी हो जाएगी, तो 6×3=18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। बात से सहमत है? बात से सहमत है भाई? अब देखिए एक बात और जरा समझिएगा, आप ये कहते हैं कि यदि यहाँ से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आधार की लंबाई ही हमसे पूछी है फिलहाल तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर। यदि बराबर भुजाओं की लंबाई पूछी जाएगी तो भाई मेरे कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगर हमें इसका एरिया पूछ लिया जाएगा तो भाई मेरे क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया का 2 गुना कर लेंगे। अरे भाई देखो जरा, 30 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भाई मेरे ये हमें निकालना होगा किससे, तो आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम इसे निकालेंगे तो भाई मेरे जरा देखिएगा, हाइट आ जाएगी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अरे हाइट का स्क्वायर होगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, अरे दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 39 हो जाएगा, और दूसरी जगह इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं जो h की वैल्यू हो जाएगी, जरा देखिएगा 3×3, ठीक है ना, रूट के अंदर 3×3, अरे 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, इंटू 7×13। ठीक है ना, ये आपकी हाइट की वैल्यू हो जाएगी 3√13×7=91। ठीक है ना, तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, एरिया यदि मुझे चाहिए होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना, अरे भाई वर्गांतर मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो आप ये कहेंगे कि एरिया चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 9 इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी भाई मेरे 3√91। देन कितना हो जाएगा, 27√91 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एरिया हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है ना, आप कर पाएंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत है। दोस्त किसी को कोई दिक्कत आ रही हो क्लास में तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं
वो एक बार कमेंट ज़रूर करें यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है। जहाँ तक है कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा, ठीक है ना, ये मेरा वादा है दोस्त, है ना। चलिए भाई, एक त्रिकोणीय खेत की भुजाएं 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर हैं। इस खेत में गुलाब की कितनी क्यारियां तैयार की जा सकती हैं यदि प्रत्येक गुलाब की क्यारी को औसतन 900 वर्ग सेंटीमीटर की जगह चाहिए होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे ये कहा, देखिए दोस्त, यदि मैं 9 के टर्म में देखता हूं कि भाई मेरे इसके साथ कौन कौन सी भुजा क्या करती है, राइट एंगल बनाती है, तो आप जानते हैं 9 का कर लेते हैं जी स्क्वायर, और इसका कर लेते हैं आधा, 40.5 होगा। 0.5 और के केसेस में ऐड करते हैं और 0.5 घटाते हैं, तो आप कहेंगे एक साइड 40 होगी और एक साइड 41 होगी। यदि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड 9, दूसरी 40 और तीसरी 41 होती है, तो ये ऑलवेज एक राइट एंगल फॉर्म करता है। ये क्या करता है, एक राइट एंगल फॉर्म करता है, ये एक राइट एंगल फॉर्म करता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए यदि मैं एरिया की बात करूंगा, एरिया की बात करूंगा तो एरिया हो जाएगा 1/2, 1/2। अरे भाई, यदि इसे 9 मान लूं तो इसे 40 मानना पड़ेगा, तब ये 41 होगा। बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस कितना हो जाएगा, 40 इंटू 9, 40 इंटू 9, 40 इंटू 9। बात से सहमत है, 40 इंटू 9। अब देखिएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। जरा गौर से यहाँ पर देखिएगा, तो आप कहेंगे सर एरिया हो जाएगा 20, 20 इंटू 9, 20 इंटू 9। अब देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 का गुणा करना होता है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। बात से सहमत है। जो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया जो सरफेस एरिया हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एरिया आपका इतना हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 900 वर्ग सेंटीमीटर, 900 अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्यारीज चाहिए होंगी, नंबर ऑफ क्यारी चाहिए होंगी। क्यारी कितनी होंगी, तो आप कहेंगे सर 20 इंटू 9 इंटू 1 पर तमाम जीरो डिवाइडेड बाई वॉट। तो भाई मेरे डिवाइड कितने से होगा, 900 से होगा। देन इससे ये तमाम जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 20 है, इधर 2 जीरो और हैं, तो आप कहेंगे साहब ये 2000 नंबर ऑफ कैरीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कैरीज कितनी हो जाएंगी, 2000 नंबर ऑफ कैरीज हो जाएंगी मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे और लाजवाब क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज एबीसी है। समबाहु त्रिभुज क्या है, एबीसी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु जैसा लगना चाहिए। चलिए भाई, लग भी रहा है, ठीक है ना। यदि ये वाली साइड भाई मेरे ए है, तो ये वाली भी साइड क्या है, ए है, और ये वाली भी साइड भाई मेरे क्या है, तो ये वाली भी साइड आपकी ए है। समबाहु त्रिभुज है। भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ठीक है ना। इसे मैं ए मान लूँ, इसे मैं बी मान लूँ, तो इसे आप सी मान सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ए बी सी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, अरे भाई इसे मैंने केंद्र माना, और 1 सेंटीमीटर इसका आधा होगा और इसका भी आधा होगा। बात से सहमत है, इसका आधा होगा, इसका भी आधा होगा, और इसका आधा होगा, इसका भी आधा होगा। ये वाला मैंने क्या किया भाई मेरे, एक एक चाप लगा दिया, एक एक चाप, ए को, बी को और सी को केंद्र मानकर मैंने क्या किए, 3 चाप ड्रॉ किए। 3 चाप हमने क्या किए, इस ट्राइंगल में भाई मेरे ड्रॉ कर लिए। अब हमें ये कहा गया है 3 चाप बनाए जाते हैं, तीनों चापों द्वारा त्रिभुज के भीतर घिरा क्षेत्रफल। अरे तीनों चापों द्वारा इन जो ये जो 3 चाप है ना, इनके द्वारा, 3 चापों के द्वारा त्रिभुज के भीतर घिरा क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ठीक है ना। और कई बार ये आपसे डायरेक्ट कुछ इस तरह से इंडिकेट कर देंगे कि भाई मेरे ये जो है ना सेटेड, ये जो आपका सेटेड पोर्शन है वो आपको निकालना है। ये कैसे भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी चीजें आपको आंसर से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। 3 आर्क्स आर ड्रॉन, द एरिया ऑफ रीजन विद इन द ट्राइंगल बाउंडेड बाई द 3 आर्क्स, 3 आर्क्स, 3 आर्क्स के द्वारा बाउंडेड एरिया तो यही होगा ना, अरे भाई यही तो होगा, यही वाला एरिया तो होगा, यही तो इन तीनों जो आर्क हैं उनके द्वारा बाउंडेड एरिया है, ये मुझे निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, ये वाला एंगल चाहे जो हो, ये वाला एंगल चाहे जो हो, ये वाला एंगल चाहे जो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समबाहु है। तो आप ये कहेंगे सर ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। फिलहाल
ये चाहे संभव होता या ना होता कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते, आप ये करते कि साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से हम क्या करेंगे, सर्किल, हाफ सर्किल का एरिया घटा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जरा 60 प्लस 60 प्लस 60 या फिर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। और पूरा सर्किल कितना भाई मेरे एंगल बनाता है, तो केंद्र पर ये कितना एंगल बनाता है, 360 बनाता है, लेकिन यहाँ कितना है, 180 है, तो इसका आधा सर्किल होगा, ठीक है ना, आधा सर्किल होगा। देखिए दोस्त, इसकी बात करें तो इसका एरिया होता है, क्योंकि इक्विलेटरल है, √3/4 a² √3/4 a² माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं भाई पाई आर स्क्वायर आपका सर्किल का एरिया होता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पर भाई मेरे a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बात से सहमत है? तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। या यहाँ एक ही जगह दो रख देंगे, दो रख देंगे, तो √3/4 दो का स्क्वायर माइनस भाई मेरे ए ए पाई ए पाई। अब देखिएगा ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी ये ए हटाई दो, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 देन पाई/8, पाई/8, ठीक है ना। बात से सहमत है? पाई/8 हो जाएगा, पाई/8 हो जाएगा। अरे नहीं यार, 1/2 क्यों बचेगा, दो का आधा एक बचेगा ना, सॉरी, ठीक है ना, दो का आधा होगा ना भाई, तो कितना बचेगा, एक, और एक का स्क्वायर भाई मेरे कितना हो जाएगा, ये फिलहाल मैंने एक ही टर्म में लिखा है, अब ए मैंने हटा दिया, तो एक का स्क्वायर भाई मेरे एक होगा बट्टे दो होगा, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - पाई, √3 - पाई/2, पाई/2, यही आपका एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 - पाई/2, √3 - पाई/2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे दोस्त। क्या है क्वेश्चन, है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, तो ये 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, एक समबाहु समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ, और ये मैंने कई बार रिपीट करा दिया, अब ये चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्या दोस्त, तो आप इस बात को जानते हैं भाई मेरे, इसके लिए पेरीमीटर होता है 3a, एरिया होता है भाई मेरे √3/4 a², और इसी तरह से यदि मैं एच की बात करता हूं तो होता है √3/2a, और इसी तरह से आर इन सर्किल रेडियस की बात करता हूं तो ये होता है a/2√3, और इसी तरह से आर सरकम की यदि हम बात करते हैं तो सरकम भाई मेरे कितना होता है, तो सरकम होता है a/√3, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कहूं भाई जरा देखिएगा, जो सरकम सर्किल है, सरकम सर्किल, सरकम इज टू क्या भाई मेरे, इन सर्किल, इन सर्किल। अब देखिए इन दोनों के एरिया की बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा भाई मेरे पाई/r², सरकम के लिए क्या है, तो a²/3 इज टू, देखिएगा पाई/r², r² यहाँ क्या है, तो a²/4 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हैं सर a² से a², पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 4:1। मेरे हिसाब से 4:1 का जो अंतर है वो 3 है, और 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है साहब, ये 44 दे रखी है, कितनी दे रखी है, अरे बोलो ना, 3 की वैल्यू 44 वर्ग सेंटीमीटर दे रखी है। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44, देखिए क्षेत्रफल भाई मेरे कितना है, तो 44 वर्ग से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है, अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो भाई हमने ये कहा कि यदि हम आपसे ये कहें कि भाई मेरे जरा देखिएगा 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है, तो 3 की वैल्यू भाई मेरे कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। तो भाई जब 3 की वैल्यू 44 है तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई मेरे कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी 44/3, 44/3, और यही क्या है, तो ये आपके सर्कम इन सर्किल सेंटर का, इन सर्किल का क्या है, एरिया हो जाएगा, इन सर्किल का एरिया हो जाएगा। मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूं, और कुछ छोटी छोटी बातें आपको जरा बतानी होंगी, क्या बताना होगा, इन सर्किल का एरिया जरा है कितना, इन सर्किल का एरिया जरा है कितना ये मुझे बता दो। तो इन सर्किल का एरिया जो है, इन सर्किल का जो एरिया होगा, अरे आर इन मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या है, इतनी है, तो आप कहेंगे पाई,
पाई मतलब 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू भाई मेरे क्या हो जाएगी, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या चाहते तो हम यहाँ से भी अंतर ले सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई भाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 8 × 3, अरे सॉरी 4 × 3, सॉरी 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 देन ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, इंसान हो, हाँ बोल सही रहा हूँ और कहीं गलती लिखने में हो जा रही, चलिए कोई बात नहीं। देन मैंने कहा ए स्क्वायर बाई 4 × 3, 4 × 3 यही तो होगा, और ये बराबर कितने के है, तो ये बराबर है जी 44/44/3 के। देखो 22/7 इसे लिखा जा सकता है या नहीं, 22/7, 22 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम्स, बात से सहमत है, 3 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। देन ए स्क्वायर की वैल्यू भाई मेरे कितनी हो जाएगी, तो 7 चौक 28 × 2, 28 × 2 कितनी हो जाएगी जी, 56 हो जाएगी। लेकिन एरिया भाई मेरे ए स्क्वायर नहीं होता, एरिया आपका ए स्क्वायर नहीं होता, एरिया कितना होता है, तो एरिया होता है √3/4 A²। तो डेल्टा की अगर बात करेंगे तो √3/4 × 56, ठीक है ना, 56 होगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकन 4, 4 चौक 16, देन एरिया हो जाएगा जी 14√3। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया दोस्त, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी हो गया। आप चाहते तो डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे, मैंने आपको साइड दोनों बता रखी है, सॉरी आर इन और आर सरकम बता रखा है, तो पाई आप कॉमन लेके भाई मेरे दोनों का अंतर निकालेंगे, तो पाई ए स्क्वायर मतलब आर सरकम के स्क्वायर में से आर इन का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, देन हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा इरेज एक साथ हो नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट वही बता देता, ठीक है ना। एक तो तरीका आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए भाई एक और तरीका जरा बता देते हैं, 1 मिनट का बस समय दीजिएगा। इरेज ऑल का कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। चलिए भाई कोई बात नहीं, चलिए दोस्त, ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आर आर एन और आर सर्कल, ठीक है ना। तो बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला सर्किल अगर मुझे घटाना होगा, तो देखिएगा जरा, पाई तो दोनों में कॉमन होगा, पाई तो कॉमन होगा, देन आर की वैल्यू एक जगह ये रखेंगे, एक जगह ये रखेंगे और दूसरी जगह ये रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई मेरे ए स्क्वायर एक बार ये वाला, तो A²/3 माइनस ये हो जाएगा भाई मेरे ए स्क्वायर 4×4=12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 44 हो जाएगा। देन आप यहाँ से कहेंगे 22/22/7 और A²/3 में से A², देखिए इसे 4 4 गुणा कर लें, 4 × 4 का गुणा कर लें, तो भाई मेरे 4A² / 12 में से A²/12 निकलेगा, तो भाई मेरे 3 A² कितना हो जाएगा भाई मेरे 12 हो जाएगा, और ये बराबर कितने के है जी, 44 के। 22 से कैंसिल आउट करेंगे, 22 दूनी 44, बात से सहमत है, 22 दूनी 44, ठीक है ना, 22 दूनी 44। इसकी बात करेंगे तो भाई मेरे जरा देखिएगा, आप कहेंगे 3 से, तो 3 से कितना, ये 4 टाइम 7 चौक 28 दूनी 56, A² हो जाएगा 56, और लेकिन आपका जो एरिया होता है √3/4 A² होता है, तो √3/4 का गुणा करेंगे, तो √3/4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, √3/4 × A² की वैल्यू कितनी है जी, 56 है, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 14√3 आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई इतनी बात आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आई होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये शायद में भी आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए। देखिए जरा, एक ट्रायंगल मैंने मान लिया एबीसी, दूसरा मान लिया साहब मैंने पी क्यू आर, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों के एरिया की बात करें तो एरिया कितना है भाई मेरे, तो आप कहेंगे एरिया साहब इनका यदि इसका 1 है तो इस वाले का 2 है, इस वाले का 2 है, ठीक है ना। इतने सेंटीमीटर के और इतनी ऊंचाई वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। देन क्या है भाई मेरे, आधार 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखिएगा, 1/2, 1/2 जरूरत नहीं है, 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल लिख लेते हैं, ठीक है ना। आधार कितना है जी, 15 है। ऊंचाई कितनी है जी, 12 है। और अपॉन में कितना होगा, तो फिर से 1/2 आ जाएगा। आधार कितना है, 20 है, और हाइट आपको निकालनी है, हाइट आपको निकालनी है। देन हमसे कहा गया है कि भाई एरिया का कुछ ऐसा रिलेशन है कि यदि ये 1 होगा तो ये 2 होगा, यदि ये 1 होगा तो ये 2 होगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 5 चौका 20, और 5 तिया 15। भाई 4 से 4 तिया 12। देन एच की यदि बात करता हूं तो 3 3 जा 9 2 जा 18 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा तरीकों के साथ। दोस्त, आप सभी ने क्लास अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और भी दोस्तों को जरा जोड़ते रहिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो का भी टारगेट मेरा उतना ही है जितना कि कम से कम पिछली क्लास में हमें मिला। और दोस्त, पिछली पहली क्लास में, मेंसुरेशन की पहली क्लास में आपका बहुत अच्छा सहयोग मिला। और इसके लिए दोस्त मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हर एक वीडियो पर आपका ऐसे ही प्यार बरसता रहे दोस्त, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।